बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल एबी सर इंग्लिश करिज्मेटिव में। और ये वीडियो स्पेशली मैं बिहार बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बना रहा हूँ। लेटर राइटिंग टॉपिक है, तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग बात करते हैं लेटर राइटिंग की, कि लेटर राइटिंग जो है वो क्या है, कैसे क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लेटर होता है, वह जो लेटर होता है वो क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेटर को कहते हैं पत्र, और ये सीबीएसई में भी पूछता है और बिहार बोर्ड में भी पूछता है। तो इन दोनों बोर्ड के लिए, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाने की सोची कि जिससे बच्चे को कहीं कोई दिक्कत ना हो और वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर ले। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। तो जो लेटर होता है बच्चे, वह दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं फॉर्मल लेटर और एक को बोलते हैं इनफॉर्मल। यानी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है? तो फॉर्मल लेटर जो होता है वो जनरली हम लोग, याद रखिएगा, इसको जनरली हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। यानी इसको हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे राइट टू कलेक्टर, राइट टू एडिटर, मैनेजर, डायरेक्टर, एट्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया फॉर्मल लेटर। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है वो हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो दोनों को लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। सीबीएसई में फॉर्मल लेटर पूछा जाता है और बिहार बोर्ड में इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर सीबीएसई में तो कंफर्म है कि फॉर्मल लेटर आएगा और बिहार बोर्ड में इनफॉर्मल लेटर ही आता है, अभी तक देखा गया है। तो वीडियो को देखना है और समझना है। सबसे पहले दो पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है कि पत्र किसको लिखा जा रहा है और किस बारे में लिखा जा रहा है, किस बारे में लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा और आप लोगों को इस फॉर्मेट पे रख के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मेरे बुक में भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आप लोग को दिया हुआ है बुक में, मेरे एग्ज़ाम डोज में, ऑब्जेक्टिव बैंक में। तो आप लोग उसको देख लेंगे और बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं हेल्प कर रहा हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से वो समझ पाएँ और लेटर चुटकियों में लिख लें। तो सबसे पहले जो आपका जो फॉर्मेट है उसको हम लोग समझेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है इनफॉर्मल का। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है बेटा, जो सबसे ऊपर हमें लिखना है वो लिखना है एड्रेस इनफॉर्मल का। उसके बाद डेट लिखना है। याद रखेंगे, डेट में कभी भी ध्यान रखना है कि हमें कैसे डेट लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है तो 11 जनवरी 2021, ऐसे डेट लिखना है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 11/1/21, गलत है। आपको ये लेटर्स में लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद बहुत इजी है। इसके बाद करना क्या है, तो आपको लिखना है नीचे एक लाइन छोड़ के, यहाँ से यहाँ तक गैप दे दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है जैसे
डियर फादर, ब्रदर, रिलेटिव में जिसका नाम होगा दे देंगे। अगर कोई दोस्त है तो डियर राकेश, मोहन, सुरेश एक्सेट्रा। अभी यहाँ से शुरू करना है, एक लाइन छोड़ के, आई एम फाइन हियर एंड होप you also be fine there। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी लिखें, ठीक है, ये आपकी सोच है, बट हम एक फॉर्मेट दे रहे हैं, आप ये लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इजी रहेगा। जैसे डियर फादर, आई एम फाइन एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर, मतलब डियर पिताजी, मैं यहाँ अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। अब मेन मुद्दा आइए कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको अपने पापा को लेटर लिखना है जिसमें आपको 500 रुपया मांगना है अपना ट्यूशन फ़ी देने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए, तो आप लिख सकते हैं इसके बाद कि भाई पापा, यहाँ लिख दिए डियर फादर, आई एम फाइन एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर, एंड as you know that my exam is coming, so I really need 500 rupees because I have to buy some books, so kindly provide me that money as soon as possible or whatsoever। मतलब आप टॉपिक लिख सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बॉडी आएगा और कंटेंट आएगा, यानी वो टॉपिक आपको डाल देना है जो आपको लिखना है, ठीक है। तो उसको आप लिखेंगे। उसके बाद सबसे नीचे में जैसे एंडिंग कैसे करना है, तो एंडिंग करने के लिए एंड में आपको लिखना है कि कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स। अभी यहाँ पे योर लविंग सन, ब्रदर, फ्रेंड, और अपना नाम यहाँ डाल देंगे। यानी ये सबसे इजी फॉर्मेट है कि आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आइए एक बार देख लेते हैं। लेटर, पत्र, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे गए पत्र को फॉर्मल लेटर कहते हैं, और दोस्तों के बीच में इसको बोलते हैं हैप्पीजर्ड मैनर में लिखना। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है इसमें, सीधे आप एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, डियर फादर, ब्रदर, जो भी है लिख के, और लास्ट में डाल देंगे कि काइंडली कन्वे या प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, और बॉडी में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, अपना दिल का हाल डाल सकते हैं। एक बार इसको देखिए, उतार लीजिए जल्दी से। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आ जाइए, ये टॉपिक जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ ये सीबीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए लेटर टू एडिटर हो गया, लेटर टू प्रिंसिपल हो गया, या जो भी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ये सीबीएसई के लिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर लेफ्ट में आपको सेंडर का मतलब जो पत्र लिख रहा है, यानी आप लिख रहे हैं तो लिखने वाले का एड्रेस डाल देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 23B
सेक्टर 9, राजा बाज़ार, ठीक है, पटना, बिहार। ध्यान से लिखिएगा, एड्रेस 3 लाइन में लिखना है, 3 लाइन में, ठीक है। उसके बाद 1 लाइन छोड़ देना है, तब डालना है आपको डेट। डेट कैसे डालना है तो मैंने बताया है, जैसे 11 जनवरी 2021, यानी आपको लेटर्स में लिखना है, 1 लाइन छोड़ देना है। उसके बाद आपको डालना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस यानी उसको जिसको आप लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जो भी है। फिर 1 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद डालेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा तो मान लीजिए आप कुछ भी डालें, सब्जेक्ट आपका 4 to 6 वर्ड में होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम इन योर सिटी, बैड कंडीशन ऑफ रोड, है ना, वाटर प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, तो वहाँ पे एडिटर नहीं, वहाँ पे आपका जो सोसाइटी का जो होगा हेड चेयरमैन होगा उसको लिखना होगा। तो सब्जेक्ट डाल दिए। अब आता है सब्जेक्ट के बाद कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको इस्तेमाल करना है डियर सर या मैम। लेटर टू एडिटर का एग्जांपल दे रहे हैं, इसी में थोड़ा बहुत आप माने 19-20 करके आप कोई भी लेटर को लिख सकते हैं, फॉर्मेट यही होना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना है डियर सर, फिर यहाँ से लिखना है थ्रू द column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards। और अब आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डाल देना है, जो सब्जेक्ट आपका था, यानी यहाँ पे आपको अब अपना सब्जेक्ट डाल देना है। कौन सा सब्जेक्ट? जो आपका क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 1 नंबर हो गया। इसके बाद क्या करना है तो 2 नंबर में अब आपको लिखना है बॉडी। अब कहने का मतलब क्या है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स, जो सब्जेक्ट है, यानी मैं आपके जो न्यूज़पेपर का जो कॉलम है ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वह अपना अटेंशन इस पर डाले, ताकि मेरे बात को आगे रखा जाए और इस प्रकार से माने जो समस्या है उसका समाधान हो सके। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन के हिसाब से आप बॉडी डाल देंगे कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, जो आपका हेडिंग है। तो थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी केयरफुल वाइल मेकिंग दिस, so make sure that you're I mean, do not trespass the word limit, and give me 1 second, do not trespass the word limit, and focus that you should not have any kind of grammatical error, spelling mistakes should not be there, and then all you need to focus that you have to be grammatically correct। तो बॉडी लिख देंगे, बॉडी में क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन आप ले लेंगे, जो भी होगा आप दे सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर हमारा आएगा बच्चे, वो होगा क्लोजिंग। तो क्लोजिंग करेंगे कि आप लिखेंगे आई होप यू विल गिव योर
काइंड अटेंशन। अब आपको क्या लिखना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब आपको लिखना है यहाँ पे थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नाम अपना XYZ डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, CBSE बोर्ड में एक चेंज आया है, वो क्या है, तो ये जो डियर सर या रिस्पेक्टेड सर है, ये सब्जेक्ट के ऊपर चला गया और सब्जेक्ट नीचे आ गया है। ये लेटेस्ट करिकुलम में ये चेंज आया है। लेकिन अगर आप पुरानी पद्धति से भी लिखते हैं तो मार्क्स नहीं कटेगा, आपको मार्क्स मिलेगा। बट अगर आप थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना चाहते हैं अपने लेटर को, तो डियर सर को ऊपर कर दीजिएगा, रिस्पेक्टेड सर को और सब्जेक्ट को नीचे कर दीजिएगा। तो ये लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार चल रहा है ये ट्रेंड, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता आप क्वेश्चन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम PDF भी डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप टेलीग्राम में जाएंगे, ठीक है, और टेलीग्राम में सर्च करेंगे करिज्मेटिव इंग्लिश, वहाँ पे एक फ्री ग्रुप दिखाएगा। आप उस फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे बहुत सारा PDF CBSE का, बिहार बोर्ड का, तरह तरह का आपको वहाँ पे नोट्स मिलेगा मेरा बनाया हुआ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेक श्योर कि 2021 के बच्चों, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ हर पल हर वक्त, और मैं नए नए वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। आप देखिए कि मैं क्लास से भी लाइव जाकर पढ़ाता हूँ और अपने YouTube स्टूडियो में भी बैठकर पढ़ाता हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो अब तक मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए और आप अपडेट रहें। एग्ज़ाम के दिन तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करूँगा ऑनलाइन, और आप देखेंगे कि वो सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आपको मदद करेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आप बस मुझसे टच में रहें, कहीं से घबराएं नहीं। मैं आपका पूरा ग्रामर और बुक सेक्शन कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार ऐसे देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग योर टाइम, प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू सो मच।